बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उमर मुख्तार और आप देख रहे हैं असद इकबाल डॉट कॉम। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में कुछ टेक्स्ट ऑप्शन के बारे में समझने की कोशिश की थी। यानी टेक्स्ट जब हम किसी भी ग्राफिक में अपने ऐड करते हैं तो हमें कैनवा कौन कौन सी उसमें ऑप्शंस देता है और कौन कौन सी सहूलतें देता है जिससे आप अपने टेक्स्ट को बेहतर अंदाज में अपनी पोस्ट में अपने ग्राफिक में पेश कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ों को हमने पिछली वीडियो में देखा था। आज हम मज़ीद कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने पहले से ही कैनवा खोल रखा है और उसमें एक यूट्यूब जो है वो थंबनेल का एक टेम्पलेट सेलेक्ट करके रखा है। ठीक है, तो इसको हम आज मज़ीद थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे कि टेक्स्ट ऑप्शन में हमारे पास मज़ीद क्या ऑप्शंस हैं। तो जिस तरह ये एक डिज़ाइन हमारे सामने खुला हुआ है, टेम्पलेट एक खुला हुआ है, इसमें ये मुख्तलिफ़ एलिमेंट्स यूज़ हुए हैं। जैसे ये पीछे डिज़ाइन है, ये पिक है, ये जो ऊपर लाइव का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये जो येलो कलर की एक लाइन आपको स्क्वायर सा नज़र आ रहा है, ये सब एलिमेंट्स हैं। और टेक्स्ट जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग है और ये टेक्स्ट है और ये टेक्स्ट है। अब टेक्स्ट पे किसी पे भी आप क्लिक करेंगे या इस पर क्लिक करते हैं तो वो ऊपर ऑप्शन हमें शो कर देता है। तो इटालिक तक हमने इसको समझा था, मज़ीद हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक बॉक्स है, ठीक है जी। इस बॉक्स में जो है वो आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि इसकी अलाइनमेंट कर लें कि ये राइट की तरफ से शुरू हो, लेफ़्ट की तरफ से शुरू हो या दरमियान से शुरू हो। जैसे ये दो वर्ड्स हैं, एक लाइव है दूसरा स्ट्रीमिंग है। अब देखें, हम इसको जब क्लिक करते हैं, अभी ये अलाइनमेंट इसकी लेफ़्ट की तरफ है। जब हम इसे क्लिक करते हैं, देखें यहाँ से ये शो कर रहा है कि ये बिल्कुल दरमियान में हो गए। दो वर्ड्स थे, लाइव और स्ट्रीमिंग। लाइव तो बिल्कुल दरमियान में आ गए स्ट्रीमिंग के। फिर हम क्लिक करके देखते हैं तो ये अब लाइव जो है वो ऊपर वाला वो राइट की तरफ हो गया, यानी ये राइट की तरफ से शुरू हो गया, यानी ये पैराग्राफ आपका, ठीक है। और इसी तरह फिर दोबारा क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये आपको बिल्कुल उसने यानी जो आपकी अलाइनमेंट थी बिल्कुल सीधी और साफ़ कर दी। यानी अब जो भी आप लिखेंगे वो आप ये एक पैराग्राफ की सूरत में आपका लिखा जाएगा। तो ये थी आपकी इस बॉक्स में जो आपका टेक्स्ट लिखा गया है उसकी पोजीशन को, उसकी अलाइनमेंट को सेट करना, ठीक है। बाज़ औक़ात आपको लेफ़्ट की तरफ आपको टेक्स्ट चाहिए होता है और आप जो है वो इस ऑप्शन को इस्तेमाल करके सिंपली इसको यूज़ करके तो लेफ़्ट की तरफ इसको ले जा सकते हैं। दरमियान में चाहिए होता है बाज़ का, तो इसको हम यूज़ करके दरमियान में टेक्स्ट को ले जा सकते हैं और इसे आसानी से कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है और आप इसको हम पहले, हाँ जी ठीक है, अब इसको डुप्लीकेट कर लें। अगर आपके पास दो लाइनें हैं और दोनों को आप बुलेट्स लगाना चाहते हैं, बुलेट्स कहते हैं वो जो डॉटेड डॉट जैसे ये ऊपर वाले टेक्स्ट पे अप्लाई हुआ है वो आप अप्लाई करते हैं ताकि समझ आ जाए कि इस पैराग्राफ में ये सारे पॉइंट्स अलग-अलग हैं, ठीक है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, बुलेट पे क्लिक करेंगे तो ये देखें उसने उसको उस लाइन को बुलेट लगा दिया, ठीक है। इसी तरह इस पर क्लिक करेंगे और इस पर आप लगा दें और ये आपका बुलेट लग गया। और फिर आप इसे पकड़ के बिल्कुल इसकी नीचे अलाइन कर दें, पोजीशन इसकी कर दें और ये समझ आ जाएगी आपको कि अगर आपके ये दो अलग-अलग आपके पैराग्राफ में ऑप्शंस हैं, दो अलग-अलग चीज़ें आपने समझाई हुई हैं, तो समझने वाले को भी आसानी से समझ आ जाए कि ये दोनों लाइनें अलग-अलग समझाई, यानी चीज़ें इसमें बयान हुई हैं। यानी एक पैराग्राफ नहीं है, ऊपर वाली लाइन और है और नीचे वाली लाइन और है। इसी तरह जब इसे सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे ये तीसरी ऑप्शन जो हमें स्पेसिंग की नज़र आ रही है, इसमें ये है कि दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये होता है कि आप जो है इस जो टेक्स्ट के जो लेटर्स हैं जैसे ABCD, ये सारे लेटर्स होते हैं, इनके दरमियान में अगर स्पेस बढ़ाना चाहते हैं तो ये लेटर स्पेसिंग के ज़रिए हम इसे बढ़ा सकते हैं। और इसी तरह राइट की तरफ लेके जाने से और लेफ़्ट की तरफ लेके जाने से ये कम होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह ये दो वर्ड्स हैं लाइव और स्ट्रीमिंग, ये ऊपर नीचे हैं। अगर इनके दरमियान में हम फासला बढ़ाना चाहते हैं, दो यानी इनके दरमियान जो फासला है, तो लाइन स्पेसिंग के ज़रिए हम फासला बढ़ा सकते हैं। लेफ़्ट की तरफ, राइट की तरफ ले जाके और लेफ़्ट की तरफ ले जाके आप इसे कम कर सकते हैं। इसी तरह जो आपका ये बॉक्स है, इसको ये आपका बिल्कुल ये यहाँ पे एंकर हुआ है और अगर आप इसे क्लिक करेंगे दरमियान से तो ये दरमियान में एंकर हो जाएगा, ठीक है।
और यहाँ से ये बिल्कुल दरमियान में ही आपका, जब आप इस पे माउस रख के आप इसको आगे पीछे करने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल दरमियान में ही ये हरकत करेगा। इसी तरह ये जो है नीचे की तरफ, अगर आप इसे बिल्कुल स्ट्रेट नीचे लेके जाना चाहते हैं तो ये उससे आप ये नीचे की तरफ आपके वो मूव होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह इफ़ेक्ट्स होते हैं, आगे जो ऑप्शन है इफ़ेक्ट्स की, तो इसमें मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स होते हैं जो आप अप्लाई करके टेक्स्ट को खूबसूरत बना सकते हैं। जैसा कि हमने कल देखा था, टेक्स्ट में कुछ जो है वो टेक्स्ट बने बनाए पड़े हुए थे, इन पे इफ़ेक्ट्स ही अप्लाई हुए होते हैं जो अप्लाई करके उन्होंने खूबसूरत से टेक्स्ट बना के रखे होते हैं। इसी तरह अगर आप अपने टेक्स्ट को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो आप मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप इसको हालो करना चाहते हैं, यानी दरमियान से ये बिल्कुल खाली हो जाएँ वर्ड्स लेटर्स, तो ये देखें ये हो गया। इसी तरह आप इसको शेडो देना चाहते हैं किसी चीज़ का, ये देखें ये बिल्कुल साइडों जो इसके वर्ड्स के किनारे हैं वो कलरफुल हो गए हैं। इसी तरह आप इसको बैकग्राउंड देना चाहते हैं, ये बैकग्राउंड हो गया। अब इस बैकग्राउंड के आगे ऑप्शन है कि बैकग्राउंड के जो किनारे हैं वो राउंड कितने करने हैं, कम करने हैं, ज़्यादा करने हैं, ये बैकग्राउंड कम करना है, ज़्यादा करना है, फैला हुआ करना है। अब इसकी ट्रांसपेरेंसी है, इसमें पीछे से जो है वो कितना हल्का सा उसको शेडो देना है या कैसे करना है। तो इसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस भी होते हैं और इसमें मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स पड़े हुए हैं जिनको अप्लाई करके आप अपने जो है वो टेक्स्ट को मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं। इसी तरह हम इस पर क्लिक करते हैं, मज़ीद देखते हैं कि यहाँ पे नीचे ऑप्शन है कि आप इसकी शेप को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आप इसे कर्व कर सकते हैं, इस पर क्लिक करें तो ये देखें कर्व हो गया, ठीक है जी। और अब इसे उसने नीचे ये ऑप्शन भी दे दी कि ये इतना कर्व हो, वैसे कम भी और ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। ये लेफ़्ट साइड राइट साइड की तरफ लेके जाएंगे तो ये सर्कल में बिल्कुल कर्व होना शुरू हो जाएगा, और लेफ़्ट की तरफ से अगर हम इसको लेके जाएं तो ये ऊपर की तरफ जो है वो कर्व होना शुरू हो जाएगा। तो मैं बिल्कुल इसे सिंपल ले आता हूँ फिर दोबारा से, ठीक है। आगे एनिमेट की ऑप्शन है। बाज़ औक़ात ये होता है कि आप वीडियो बना रहे होते हैं तो उसमें आपने कुछ एनिमेशन लगानी होती है टेक्स्ट को, तो यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शंस इसके एनिमेशन के भी दिए हुए हैं। जिस एनिमेशन पे के ऊपर आप कर्सर लेके जाएंगे तो आपको शो करेगा कि ये एनिमेशन, इसको जब आप अप्लाई करेंगे तो ऐसे एनिमेट करेगा टेक्स्ट। ये देखें, ये देखें, इसी तरह ये देख लें, इसी तरह ये देख लें। तो इसी तरह इसमें मुख्तलिफ जो है वो टेक्स्ट को एनिमेट करने के ऑप्शंस हैं। इसी तरह ये मज़ीद इसमें कुछ ऑप्शन टेक्स्ट के लिए होते हैं। ये 3 डॉट्स हैं, इनमें अगर आप टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अंडरलाइन हो जाएगा, इसको आप क्लिक कर देंगे तो लाइन ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह आप ये कैपिटल वर्ड्स में लिखा हुआ इसको छोटे वर्ड्स में लेटर्स में लिखना चाहते हैं, जैसे छोटी और बड़ी ABC होती है, इसको क्लिक करेंगे तो ये देखें छोटी ABC में हो गया, फिर क्लिक करेंगे तो ये बड़ी में हो गया। इसी तरह पोजीशन जो है आप किसी भी टेक्स्ट की आप करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर आप इसे सेंटर में बिल्कुल इस जो है वो टेम्पलेट के सेंटर में ले जाना चाहते हैं तो यहाँ से आप पोजीशन को यहाँ से आप सेंटर में से कर देंगे। ये तो ये इस जो आपका टेम्पलेट है उसके बिल्कुल सेंटर में हो गया। इसी तरह अगर आप पोजीशन को यानी इस टेक्स्ट को इस तस्वीर के बिल्कुल पीछे लेके जाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके यहाँ पे आप पोजीशन से बिल्कुल इसको बैकवर्ड कर देंगे तो ये देखें अभी ये देखें ये टेक्स्ट था आपका, इसको ये देखें ये वाला टेक्स्ट था, इसको आप तस्वीर के पीछे लेके जाना चाहते हैं तो पोजीशन से आप बैकवर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी जो टेक्स्ट है वो तस्वीर के पीछे चला गया। और अगर आप तस्वीर से आगे लाना चाहते हैं तो उसी तरह आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करके वो वाले टेक्स्ट को, ठीक है, इसको आप सिलेक्ट करेंगे और फिर उस पे जाके आप पोजीशन पे जाके फॉरवर्ड करेंगे तो वो आपकी तस्वीर से आगे आ जाएगा, जैसे ये आ गया। इसी तरह आप इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, लेफ़्ट सेंटर राइट, टेम्पलेट के लेफ़्ट पे चला जाएगा या टेम्पलेट के टॉप पे चला जाएगा, मिडल में आ जाएगा, बॉटम में आ जाएगा। इसी तरह राइट और सेंटर में ये सारी ऑप्शन इसमें मौजूद हैं। इसी तरह अगर आपको कोई कॉपी जो है वो आपने स्टाइल कॉपी करना है, मिसाल के तौर पर अगर आपने इस टेक्स्ट का जो स्टाइल है इस टेक्स्ट का, ओहो ये जो टेक्स्ट है जो बिल्कुल आप इसके पीछे गया हुआ है, इसको इसके स्टाइल को कॉपी करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसका कॉपी करके अगर इस जो टेक्स्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे
तो ये उसी तरह का स्टाइल जो है ना वो उस पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यानी जो कुछ भी इसमें आपने अप्लाई किया हुआ था, आपने इसे इटैलिक किया हुआ है, इसको बोल्ड किया हुआ है, या इस पर जो आपने फ़ॉन्ट लगाया हुआ वो सारा कुछ उस पर टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे इसकी ट्रांसपेरेंसी है, यानी टेक्स्ट को आप जो है थोड़ा सा ओपेसिटी उसी कम करना चाहते हैं, जो देखें तो वो आपकी ये डे ट्रेडिंग की वो ओपेसिटी कम हो गई, बढ़ाना चाहते हैं तो ये बढ़ जाएगी। इसी तरह अगर आप किसी टेक्स्ट पे आप लिंक लगाना चाहते हैं ताकि जब आपकी पोस्ट को कोई खोले और उसके टेक्स्ट पे क्लिक करे तो आपकी कोई वेबसाइट खुले या आपका कोई और सोशल मीडिया लिंक है वो खुल जाए, तो यहाँ से आप इसको टेक्स्ट भी लिंक भी लगा सकते हैं। तो ये थी कुछ ऑप्शंस मज़ीद जो टेक्स्ट में हम जो कैनवा हमें सहूलतें देता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक डिज़ाइन क्रिएट करेंगे ताकि जो कुछ हमने पिछली वीडियोस में सीखा है वो सब जो है वो उस वीडियो में उस डिज़ाइन में अप्लाई करके हम समझ सकें कि क्या क्या टूल जो है वो प्रैक्टिकली कैसे काम करता है। आप भी तब तक इसमें एक्सपर्ट नहीं होंगे जब तक आप इसमें प्रैक्टिकली इसको समझने की कोशिश करने की कोशिश नहीं करेंगे। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप इसमें एक्सपर्ट बन जाएंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो अगर आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को क्लिक कर दें।